हिमाचल वालों को कोई यह तो बताए कि थूक वाला यह दूध का प्लांट अमूल का है, महसाणा का है, अब्दुल का है या हरियाणा या पंजाब वालों का है। कौन चला रहा है इसे? उससे पहले यह तय कर लेना चाहिए कि दूध के प्लांट में थू थू करने वालों के साथ क्या किया जाना चाहिए। वीडियो आपने देख लिया है। सूअरों की भांति गंदगी फैलाने वालों ने हिमाचल का दूध हरियाणा जाकर बेच दिया और हम उसी हरियाणा पंजाब से आने वाला 150 रुपये किलो वाला घटिया पनीर खाने को विवश हैं। आज ऊनावासी मार्केट से 66 रुपये का 1 लीटर पैकेट बंद दूध खरीद रहे हैं, जबकि यही दूध 35 से 45 रुपये में दूध समितियों से खरीद कर हरियाणा भेजा जा रहा है। अब सीएम सुक्खू ने 2 दिन पहले ही रामपुर में एक दूध प्लांट का उद्घाटन किया है। देखिए, सारे अतिथि दूध जैसे कपड़ों, मास्क, नेट कैप और सफ़ेद गाउन में दिखाई दे रहे हैं। अब इन विधर्मियों को देखिए, थू थू कर रहे हैं। हिमाचल पंजाब के बॉर्डर पर पंडोगा इंडस्ट्रियल एरिया के प्लॉट नंबर D9 D10 में एक मिल्क प्लांट है। इसके कागज़ों में कहीं कहीं अमूल के लोगो भी दिखाई देते हैं। किसानों को तो यही बताया गया था कि अमूल वाले तुम्हारा दूध खरीदेंगे, आप हमें दूध बेचना शुरू करो। किसानों ने बात मान ली और आज सैकड़ों किसान अपना दूध पंडोगा के इस थूक दूध प्लांट को बेच रहे हैं। हालांकि अमूल महसाणा के नाम पर दूध खरीदने वाली जिस कंपनी के नाम पर इस प्लांट का लाइसेंस लिया गया है वह है अंबाजी एंटरप्राइजेस। नाम अंबाजी और काम थू थू। तो इस थू थू प्लांट का कुछ करिए, इसकी पूरी जांच हो ताकि हिंदू अपने बच्चों को थूक वाला दूध ना पिलाएं। थूकने वाला किसी भी मत का हो, लेकिन यही दूध बाद में शिवलिंग पर भी चढ़ाया जाता है और लोग अपने बच्चों को यही दूध पिलाते हैं। किसान ने तो साफ सुथरा दूध दिया था, लेकिन थू थू करने वालों ने उसे अपवित्र कर दिया। ऐसे में मैं ऊना के समाज का भी आह्वान करता हूँ कि अपने दूध को तो संभाल लो। तुमने नदियाँ, जंगल, होटल इंडस्ट्री, बेसहारा स्त्रियाँ बाहर वालों के हवाले कर दी। अब तुम्हारा दूध आधे दाम पर खरीद कर थैलियों में दोगुने दाम पर तुम्ही को बेचा जा रहा है। प्लांट के अंदर भी गंदगी का अंबार लगा है। सूअरों की भांति गंदगी फैलाने वालों ने ना तो मेडिकल हुए हैं इनके, ना उनकी कोई पुलिस वेरिफिकेशन हुई है, ना ही सरकार को इसकी जानकारी है कि ये लोग दूध कहाँ से लाते हैं और कहाँ बेचते हैं। हमने शुरुआती जांच में पाया है कि ऊना के सैकड़ों किसानों से दूध पहले इनके द्वारा चलाई जा रही समितियों में जाता है। समितियों से दूध उठाकर पंडोगा पहुंचाया जाता है। पंडोगा से यह दूध बॉर्डर पार हो जाता है और अंबाला या कहीं और जाकर इसकी बोली लगती है। रोजाना लगभग 25 से 35 हज़ार लीटर दूध इस प्लांट में जमा किया जा रहा है। मगर सोचने की बात है कि सरकार द्वारा चलाया जाने वाला हिमफेड का झलेड़ा मिल्क प्लांट 25 वर्ष पुराना है और इतने वर्षों में वह मात्र 4000 लीटर प्रतिदिन की क्षमता तक ही पहुंच पाया है, जबकि कल आई इस थू थू कंपनी ने 35,000 लीटर की कैपेसिटी को छू लिया है। जहां सरकारी मिल्क प्लांट में 7 लोग काम करते हैं और उनकी कुल मासिक सैलरी लगभग 2.5 लाख रुपए है, जबकि इस थू थू प्लांट में काम करने वाले 12 लोगों की तनख्वाह मिलाकर 1.5 लाख रुपए के आसपास पहुंचती है। 25 साल पुराना हिमफेड 4000 लीटर दूध लेकर भी गरीब किसान विधवा बहनों को 1.5 महीने बाद पेमेंट करता है, जबकि मात्र 7 महीने पुराना थू थू महसाणा अमूल अंबाजी प्लांट हर 10-12 दिन बाद किसानों को पैसे दे देता है। असल में पेमेंट जल्दी करने के चक्कर में हमारे किसान थू थू प्लांटों पर दूध बेच रहे हैं। यदि हिमफेड ने सरकारी बाबुओं से काम लिया होता और हिमफेड ने समय पर किसानों को दूध का भुगतान किया होता तो कोई बाहरी हमारे दूध पर ऐश न करता। हम स्वयं इन घटनाओं के लिए दोषी हैं, क्योंकि हमारा समाज चुनाव के समय जागता है और चुनावी नतीजों के अगले दिन सो जाता है। इसलिए नेता को कोई मतलब नहीं कि किसान की हालत क्या है। अब सुक्खू सरकार ने दूध की ओर थोड़ा ध्यान दिया है, इसलिए कृषि मंत्री को इस थू थू प्लांट पर नकेल कसनी होगी। वहाँ कोई भी ऐसा व्यक्ति कार्य ना कर पाए जिसे थूकने की जिद हो। हिमफेड को दूध देने के लिए किसान तैयार तो है, लेकिन हिमफेड की
सांसें तुरंत फूल जाती हैं। किसी ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि ऊना में खपने वाला दूध, दही, पनीर, खोया, बर्फ़ी, रसगुल्ले, गुलाब जामुन और मिठाई कहाँ से आ रहे हैं। किसान तो दूध की नदियाँ बहाने को तैयार है, लेकिन ऐसे लुटेरे जब दूध के कारोबार में आ जाते हैं तो किसान और समितियों वाले उनके बंधुआ मजदूर बन जाते हैं। देखिए, जब मेहसाणा अमूल का यह थूक प्लांट लगने जा रहा था, तब हिमाचल के पशुपालकों को कहा गया था कि आपको दूध के दाम मार्केट रेट से अधिक मिलेंगे। मगर धीरे धीरे दूध के दाम गिरते गए और समितियों की दूध जांच करने वाली मशीनों के साथ छेड़छाड़ कर दी गई, जिससे समितियां और किसान लूटे जाने लगे। हमें इस बात की पुख्ता जानकारी है कि थूक दूध प्लांट वालों ने दूध समितियों की मशीनों से छेड़खानी करते हुए दूध की फैट और SNF जांचने वाले सिस्टम को अपने मुनाफे के लिए कैलिब्रेट कर दिया है। अर्थात किसान तो फुल फैट दूध देगा, लेकिन मशीन उसका फैट कम दिखाकर उसके हिस्से का मुनाफा थूक प्लांट वालों की झोली में डाल देगी। दूध कारोबार के जानकार बताते हैं कि फैट चेक करने वाली मशीन की गेम भी आसानी से पकड़ी जा सकती है। हिमाचल के किसानों को बंधुआ बनाकर यह थूक प्लांट इस राज्य के लोगों को लूट कर मोटी कमाई कर रहा है। थूक दूध मिल्क प्लांट का धंधा हिमाचल के किसानों को मूर्ख बनाकर उन्हें लूटते हुए अपनी जेबें भरने का है, जबकि हिमाचल सरकार आसानी से इस दूध के अच्छे दाम किसानों को दिलवा सकती है। ऊना का लोकल हिंदू समाज इस दूध के व्यापार को संभाल सकता था। हमारी अपनी कमजोरी ने बाहरी लोगों को हावी होने का मौका दिया है, जबकि इस दूध की खपत अपर हिमाचल में भी हो सकती है। इससे आर्थिक तंगी से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश के डेयरी किसान को दूध के अच्छे दाम भी मिलेंगे और हिमाचलियों को साफ सुथरा दूध उपलब्ध हो जाएगा। जो हालात आज सेब के हैं वही दूध के हैं, जो हालात जंगल की लकड़ी के हैं वही रेत, बजरी और दूध के हैं। हिमाचल एक वैश्या की तरह नोचा जा रहा है। कहावत पुरानी हो गई है, बार बार दोहराई जाती है कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आता, मगर अब दिखाई दे रहा है कि हिमाचल पूरा का पूरा हिमाचल के काम नहीं आ रहा। हमारी नदियों और पहाड़ों से रेत बजरी लूट कर बाहर भेजी जा रही है। खैर से लेकर बालन तक होशियारपुर के आरों पर पहुंच रहा है। सेब के व्यापार पर बाहरियों का कब्जा लगातार जारी है। कारपेंटर, दर्जी, ब्यूटी सैलून, कृषि, हर सेक्टर पर 97% हिंदू समाज पिछड़ता जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि सुक्खू भाई का 97% हिंदू समाज आज 50% व्यापार पर भी काबिज है। यह तो सभी जानते हैं कि दूध में फैट के आधार पर ही किसान को पेमेंट की जाती है। पेमेंट में एक झोल और भी है। किसान से दूध तोलकर किलो के हिसाब से खरीदा जाता है, लेकिन किसान को पेमेंट लीटर के हिसाब से की जाती है। दूध की प्रोसेसिंग के दौरान ये थूकबाज बहरूपिये किसी भी प्रकार की साफ सफाई नहीं रखते। बहुत सारे लोगों के मेडिकल टेस्ट भी नहीं हुए हैं। इस थूकिस्तान के बाशिंदों की कोई भी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुई है, जबकि पूरा तंत्र चिल्ला रहा है, हिंदू चिल्ला रहा है कि बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों, कर्मचारियों को बिना वेरिफिकेशन के कार्य पर न रखा जाए। मेहसाणा थूक मिल्क प्लांट की पड़ताल के समय यह भी पता चला है कि ये अपनी गंदगी सीधे नदी नालों में डाल रहे हैं। इस प्लांट के भीतर औद्योगिक क्षेत्र के नियमों के तहत गंदे पानी का ट्रीटमेंट प्लांट लगना अनिवार्य है। मेहसाणा थूक मिल्क प्लांट वालों ने गंदे पानी को सीधे प्लांट से बाहर एक नाली में डालने के लिए एक गुप्त पाइप बिछा रखी है। अर्थात प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड चाहे तो सीधे सीधे इस प्लांट का बिजली कनेक्शन काट सकता है, लेकिन लचर बोर्ड ने एक चिट्ठी निकाल कर ही काम सार दिया। हर प्रकार की गंदगी, किसानों से लूट, दूध में थूक और हिमाचलियों से सस्ता दूध खरीदकर बाहर महंगे दाम पर बेच मोटा मुनाफा कमाने वाला यह तथाकथित दूध उत्पादन संघ हिमाचलियों को जाग जाने को कह रहा है। यह थूक कांड हमें शिक्षा दे रहा है कि तुम थूक मूत मिला दूध पनीर खाने से बचो। इससे बचने का एक ही उपाय है, सनातन धर्म पर चलने वाले लोग खाने पीने की चीज़ों पर एकाधिकार के साथ आगे बढ़ें।
सनातनियों को अपने खाने पीने की चीजों के उत्पादन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आप जिन फल सब्जियों का उपभोग कर रहे हैं वे आप तक कौन पहुंचा रहा है? जिस चीज चिल्ली को आप होटल में मौज से खा रहे हैं उस पनीर का सप्लायर कौन है? जल्द हमें ऐसे सर्टिफिकेट और मानकों को बनाने की जरूरत पड़ने वाली है जो 100% सनातनी हों। टूने टोटके और 36 तरह के नियमों का पालन करने वाले सनातनियों को पता होना चाहिए कि उनके खाने की प्लेट में परोसे जाने वाली प्रत्येक चीज़ सनातन समाज ने पैदा की है। जब तक इस बात की तसल्ली नहीं हो जाती कि आपने जो रसगुल्ला खाया, आपने जो पनीर के पकोड़े खाए, आपने जो बर्फ़ी खाई, आपने जो ढाबे पर लस्सी पी, आपने जो दूध वाली कुल्फ़ी खाई या आपने चाय के खोखे पर जो कॉफ़ी चाय का लुत्फ़ उठाया, जब तक ये पुख्ता नहीं हो जाता कि दूध की आइटम हमारे अपने सनातनी भाई के मिल्क प्लांट या डेयरी से आए दूध से नहीं बनी है, तब तक बेशक मिल्क आइटमों का बहिष्कार कर दीजिए, क्योंकि बाजार में बैठे व्यापारी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप डिब्बा खोलकर स्वयं खाने से पहले अपने गुरु महाराज या देवी देवताओं को भोग लगाते हैं। उस भोग में थूक मूत मिलने का भाव यही है कि आपने जाने अनजाने में अपने देवों को भी गंदगी का भोग लगा दिया। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, होटल या हलवाई को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी धार्मिक मान्यताएं क्या हैं। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके बच्चे क्या खा रहे हैं या पी रहे हैं। इसलिए हिमाचल सरकार इस मेहसाणा थूक मिल्क प्लांट की पूरी तहकीकात करे। यहाँ थूकने वाले, गंदगी फैलाने वाले, इस प्लांट को चलाने वाले 100% स्टाफ को यहाँ के लोकल स्टाफ से रिप्लेस किया जाए। प्लांट की मशीनरी कभी थूक नहीं सकती। विकृत मानसिकता वाले लोग ही इस कार्य को अंजाम देते हैं। जो व्यक्ति प्लांट के अंदर काम करता है उनका बोरिया बिस्तर लपेटकर पहली गाड़ी से उन्हें ऊना से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। धन्यवाद। जय भवानी। हर हर महादेव।